हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए, जो होगा देखा जाएगा, हमारा और आपका फर्ज है मेहनत करना। मेहनत करते हैं। क्लास 9 का जो संविधान का निर्माण जो चैप्टर है, उसका पार्ट 2 एमसीक्यू लेके आया हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्लास 9 संविधान निर्माण एमसीक्यू पार्ट 2। भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें यहाँ एक क्वेश्चन और दे सकता है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था। तो वह डेट था 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा जो थे, संविधान सभा, इसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था या अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। आप प्रस्तावना में भी पढ़ते होंगे, उसमें लिखा हुआ है, मिलता है सब ये वाला डेट। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? एक बायोग्राफी है और वे हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में तो आपको पता है कि ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं और अश्वेतों के लिए लड़ा था और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे, आपको ये पता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत के संविधान के निर्माता मुख्यतः इन्हीं के दिशा निर्देश में निर्माण हुआ था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो वह है हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, अपना जनप्रतिनिधि को चुन सकता है, संविधान में लिखा गया है। रंग भेद की नीति किस देश में प्रचलित थी, है और कम हो गया, आप कह सकते हैं। तो वह प्रचलित थी, या थी कह सकते हैं, वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो मैं आपको बता चुका हूं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कह सकते हैं या अश्वेत राष्ट्रपति, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन का आंसर था नेल्सन मंडेला। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कह सकते हैं या दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी यही थे, नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा, रंगभेद नीति के खिलाफ पूरा आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो कब चुनाव कराए गए थे? तो आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण करना था। संविधान सभा में कल मैंने बताया था कि 299 लोगों को चुनाव करना था। तो चुनाव हुआ। अब कितने लाख पर एक है क्वेश्चन है कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चयन होता था। एक प्रतिनिधि जो चयन होते थे वह थे 10 लाख पे चुने जाते थे। ध्यान रखिएगा, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चयन होते थे। उसमें से 299 लोगों का चयन होना था, चुनाव होना था। तो चुनाव कराए गए थे कब? जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 में एक योजना आया था, उसका नाम आपको बताना है कमेंट में कि उसी के तहत फिर संविधान सभा के द्वारा चुनाव कराया गया था, संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया था। तो वह कौन था, आपको कमेंट करना है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा? या कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिश किया था कि भारत के लिए संविधान हो। इन्होंने पहली बार कहा कि वह था 1928 ईस्वी। तो 1928 ईस्वी इतिहास में इसके लिए भी फेमस है। और एक चीज और था, वह तो मैं बता रहा था कि 1928 तो ये तो था ही, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि 1928 में एक फेमस नारा चला था, साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक मतलब साइमन कमीशन आया था इंग्लैंड से यहाँ भारत में, और 1928 में आया था। और उसी समय
साइमन गो बैक का नारा, जहां जहां गया था साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। आगे, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में लगभग 28 वर्षों तक उनको रहना पड़ा था उस जेल में। वह जेल किस द्वीप पे स्थित है? तो उस द्वीप का नाम है रोबबेन द्वीप। तो कौन सा द्वीप है? रोबबेन द्वीप पे उन्हें लगभग 28 साल, सबसे खतरनाक, जैसे हमारे यहाँ भारत में काला पानी है ना, उसी प्रकार वहाँ है। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी? कोई भी कहीं भी लोकतांत्रिक देश हो, किसी भी प्रकार के लोकतंत्र हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? तो संविधान होनी चाहिए। संविधान अगर नहीं है तो फिर वह लोकतांत्रिक नहीं, गैर लोकतांत्रिक में आ जाएगा। भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो भारत, आपको पता है कि भारत दो भागों में बटा था, लेकिन किस आधार पर बांटा गया था? तो धर्म के आधार पर बांटा गया था। जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसी से पहले भारत को यह दुख झेलना पड़ा था और 14 अगस्त 1947 को बांटा गया था पाकिस्तान और फिर भारत। अगला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? तो संविधान के बारे में वो लिख रहे थे कि संविधान होनी चाहिए, ऐसे कुछ बातें वर्णन करे थे। तो गांधी जी द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था, उसका नाम था यंग इंडिया। इसी पत्रिका में वे 1931 में संविधान के बारे में कुछ कहा था। और 1931 में एक पैक्ट हुआ था, उसे हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। उस समझौते के तहत क्या हुआ था वो आप लोगों को कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक काम मेरा जरूर करेंगे। अगर आपको मेरी द्वारा की जा रही कोशिश अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।